नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पंचम स्कंद के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 24वें अध्याय से लेकर 26वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 24वें अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज ने अपने यूट्यूब परिवार के लिए राजीव सिंह के नेतृत्व में तीर्थ यात्रा की सेवा देना आरंभ किया है। हमारे साथ आप भारतवर्ष अंतर्गत सभी तीर्थ स्थलों और मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं। तीर्थ दर्शन कराने का हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों में सनातन धर्म के प्रति आस्था जागृत करना, उसके महात्म्य, इतिहास और उसमें छिपे रहस्यमयी विज्ञान को दिखाना है। हमारी कोशिश है कि आप सभी को आध्यात्मिक, ज्ञानपूर्ण एवं आरामदायक तीर्थ यात्रा की अनुभूति हो। जो भी सज्जन अथवा माताएं हमारे साथ तीर्थ यात्रा करने में रुचि रखते हैं, वे कृपया हमारे वेबसाइट www.hinduritirivaj.com पर यात्राओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा बुकिंग भी कर सकते हैं। कृपया हमें सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। चौबीसवां अध्याय। राहु और पाताल लोक आदि का वर्णन। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। भगवान की कृपा से ही इसे ग्रह रूपी देवत्व प्राप्त हुआ है, जबकि असुरों के लोक में सिंह का पुत्र होने के कारण यह किसी प्रकार से भी इस पद के योग्य नहीं था। राजन, सूर्य का तपता हुआ मंडल 10,000 योजन विस्तार तक फैला हुआ है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन है। समुद्र मंथन से निकले अमृत को भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके जब देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तब राहु देवताओं का रूप धारण करके उनकी पंक्ति में आ बैठा था। वह सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर बैठा था। उस समय जब भगवान ने इसे अमृत पिलाया तो सूर्य और चंद्र ने उसका भेद खोल दिया। तभी विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इसकी गर्दन उड़ा दी और अमृत को इसके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस वैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन क्रमशः सूर्य और चंद्र पर आक्रमण करता है। यह आक्रमण कभी कभी ग्रहण के रूप में दृष्टिगोचर होता है, परंतु सुदर्शन चक्र के भय से यह उन्हें छोड़कर
भाग जाता है। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि के स्थान हैं। उनके नीचे जहाँ तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। यहाँ यक्ष, राक्षस, प्रेत और पिशाचों का विहार स्थल है। उससे 100 योजन की दूरी पर पृथ्वी है। जहाँ तक गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है। इसके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के 7 लोक हैं। ये सभी क्रमशः 10-10 हजार योजन की दूरी पर स्थित हैं और इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई 10-10 हजार योजन है। इन लोकों में भी स्वर्ग से अधिक ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के दैत्य दानव अनेक प्रकार के मायावी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। ये सभी गृहस्थ हैं। सभी पारिवारिक जन परस्पर बड़े प्रेम से रहते हैं। यहाँ मय दानों ने अनेकों भव्य और सुंदर भवन निर्मित किए हैं। तरह तरह के पक्षी, पशु और प्रकृति के सुंदर स्थान यहाँ की शोभा बढ़ाने वाले हैं। निर्मल जल से भरे यहाँ अनेकों सरोवर है, जिनमें रंग बिरंगी मछलियाँ किल्लोल करती रहती हैं। सरोवर में तरह तरह के कमल खिले रहते हैं। पक्षियों की मधुर बोलियां और भौरों की मधुर गुंजार यहाँ गूंजती रहती है। यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात का काल विभाजन यहाँ नहीं है। यहाँ के अंधकार को बड़े बड़े नागों की बड़ी बड़ी मड़ियाँ दूर करती हैं। यहाँ जिन प्राकृतिक औषधियों और रसों का सेवन यहाँ के लोग करते हैं, उससे यहाँ किसी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग नहीं होते। वृद्धावस्था, थकान, कमजोरी आदि शारीरिक विकार यहाँ नहीं होते। वे सदैव युवा और स्वस्थ बने रहते हैं। सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए सुदर्शन चक्र का भय यहाँ सदैव बना रहता है। राजन, अतल लोक में मय दानों का पुत्र असुर बल रहता है। वह अत्यंत मायावी है। उसके एक बार जम्हाई लेने से स्वैरिणी अर्थात केवल अपने वर्ण के पुरुषों से रमण करने वाली कामिनी, अन्य पुरुषों से भी समागम करने वाली और पुंसचली अर्थात अत्यंत चंचल स्वभाव वाली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई, जो सभी प्रकार की काम कला में निपुण थी। जिस हाट में ये स्त्रियां रहती हैं, वहाँ का रस पीकर दैत्यों में 10,000 हाथियों का बल आ जाता है और वे अहंकारी होकर अपने आप को ही ईश्वर समझने लगते हैं। इस लोक के नीचे वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षदों, भूतगणों सहित रहते हैं। वे अपनी प्रजा की श्री वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते हैं। वितल के नीचे सुतल लोक है। यहाँ पर विरोचन के पुत्र राजा बलि रहते हैं। भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से 3 पगों में तीनों लोक छीन लिए थे। भगवान की कृपा से ही यह लोक उन्हें दिया गया था। यहाँ की अकूत संपत्ति की तुलना में
इंद्र की संपत्ति की कोई महत्ता नहीं है। हे राजन, संपूर्ण प्राणियों के जन्मदाता और आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव की कृपा से ही राजा बलि को इस लोक का सुख सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने राजा बलि से जो भूमि दान में ली थी वही ईश्वर का दिखाया मोक्ष पद है, जो राजा बलि को उनकी दान वीरता के कारण प्राप्त हुआ था। राजन, भगवान वासुदेव तो दीन बंधु हैं। उन्हें जो भी एक बार नाम लेकर पुकारता है वे उसे इस भव सागर से पार उतार देते हैं। उसके समस्त कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े योगी तो निरंतर साधना के उपरांत भी अपने कर्म बंधनों को काटने में सफल नहीं होते। भगवान को राजा बलि ने 3 पग भूमि मांगने पर अपना जो सर्वस्व दान दे डाला था, उसके बदले यह लोक प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने याचना के छल से जिस प्रकार राजा बलि से त्रिलोकी का राज्य छीना था और उसके पास मात्र उसका शरीर ही रहने दिया था, तब उसने कहा था, प्रभु, खेद है कि यह इंद्र विद्वान होकर भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने में चतुर नहीं है। इसने बृहस्पति को अपना गुरु बताया, परंतु भगवान से इस इंद्र ने दास्य भाव न मांगकर मेरे ऐश्वर्य और भोगों को ही अपने लिए मांगा। ये 3 लोक तो एक मनवंतर तक ही रहेंगे, परंतु आपके श्री चरणों की कृपा के सामने इनका क्या मूल्य है। वह कृपा तो अनंत ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। मेरे पितामह प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर भी प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। उन्होंने प्रभु आपसे दूर करने वाला अपने पिता का निष्कंटक राज्य तक ठुकरा दिया था। मेरे पास तो प्रभु ऐसी कोई महानता नहीं है, अतः मैं आपसे आपके चरणों की स्तुति ही मांगता हूँ। राजन, राजा बलि की इस विनती के उपरांत भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सदैव इस लोक में राजा बलि के द्वार पर उपस्थित रहते हैं। एक बार की बात है कि रावण अहंकार में भरा हुआ दिग्विजय करते हुए वहां पहुंचा था, परंतु भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से ठोकर मारकर रावण को लाखों योजन दूर फेंक दिया था। सुतल लोक से नीचे तलातल है। वहां पर त्रिपुर का अधिपति दानवराज मैं रहता है। पहले 3 लोकों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके 3 पुर भस्म कर दिए थे। उन्हीं की कृपा से मैं दानव को यह लोक मिला था। श्री महादेव से सुरक्षित यह मैं दानव समस्त मायावियों का गुरु है। सुदर्शन चक्र का इसे कोई भय नहीं है, क्योंकि वहाँ के निवासी उसका बड़ा आदर करते हैं। उस लोक के नीचे महातल है। इस लोक में कद्रु से उत्पन्न अनेक सिरों वाले सर्पों का समुदाय रहता है। इनमें कुहक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि नाग प्रधान हैं। वे भगवान विष्णु के वाहन गरुण जी से भयभीत रहते हैं। उसके नीचे का लोक रसातल कहलाता है। यहाँ पर पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये सदैव देवताओं के विरोधी रहे हैं। ये जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली और दुस्साहसी होते हैं। ये इंद्र और पक्षीराज गरुण से डर कर रहते हैं। रसातल से नीचे पाताल लोक है।
यहाँ पर बड़े बड़े फन वाले भयानक नाग रहते हैं। ये बड़े क्रोधी होते हैं। इनका प्रधान नाग वासुकी है। इनमें भी 5 से लेकर 1000 सिर वाले नाग पाए जाते हैं। इनके फनों पर दमकती मड़ियों से पाताल लोक का अंधकार समाप्त हो जाता है। 25वां अध्याय। श्री संकर्षण देव जी का परिचय और उनकी स्तुति। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, पाताल लोक से नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से प्रसिद्ध भगवान की तामसी कला है जो नित्य रहती है। यह अहंकार रूपा होने के कारण दृष्टा और दृश्य को एक रूप कर देती है। पंचरात्र आगम के अनुयायी भक्तजन इसे संकर्षण देव कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। यह सारा भूमंडल एक सरसों के दाने के समान उनके एक मस्तक पर रखा हुआ है। प्रलय काल आने पर भगवान अनंत की भ्रिकुटियों के मध्य से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। वे संख्या में 11 होते हैं। सभी के 3 नेत्र होते हैं और उनके हाथों में त्रिशूल होता है। अनेक प्रधान प्रधान नाग उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं। स्तुति से उनका मन आनंद से भर जाता है। असंख्य नाग कन्याएं अपने हाथों से उनके अंगों पर कुमकुम का लेप करती हैं। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। भगवान संकर्षण के शरीर पर नीलांबर और कानों में बड़े बड़े कुंडल शोभायमान होते हैं। गले में वैजयंती माला धारण करते हैं। नवीन तुलसी और मकरंद से उन्मत्त हुए और निरंतर उनके आसपास मधुर गुंजार करते रहते हैं। हे परीक्षित, भगवान अनंत के महात्म्य का श्रवण और ध्यान करने से मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष अपने कर्म बंधनों से उत्पन्न होने वाले सत, रज और तमो गुणों को काट डालते हैं। एक बार देवर्षि नारद ने तुम्बुरु नामक गंधर्व के सामने उनके गुणों का वर्णन इस प्रकार से किया था। जिसकी दृष्टि पड़ने से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव अर्थात अनंत और अकृत अर्थात अनादि है, तथा जो अकेले होते हुए भी नाना प्रकार के प्रपंचों को धारण किए रहते हैं, उन देव संकर्षण के प्रभाव को कोई कैसे जान सकता है। हम सभी करुणामय और उदार वीर्य उन संकर्षण भगवान की शुद्ध हृदय से प्रार्थना करते हैं। श्री संकर्षण भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से अपने और निकट रहने वाले सभी संबंधियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शेष भगवान का साथ छोड़कर कोई किसी अन्य देवता का ध्यान कैसे कर सकता है। वे अनंत हैं, इसलिए उनके पराक्रम का कोई अंत नहीं है। 1000 जिह्वा रखने वाले सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस कौन कर सकता है। उनका गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल भूमि के मूल में अपनी स्वतंत्र महिमा से
इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। हे राजन, भोगों की कामना करने वाले जीवों की यह दुनिया है। यहाँ मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। जैसा मैंने अपने गुरुओं के मुख से सुना था, वैसा ही मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। मनुष्य जब प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हुए धर्म के अनुसार ऊंची नीची गति से चलता है, तब उसे उसी गति के अनुसार अच्छे बुरे परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब बताओ, मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं? राजा परीक्षित ने कहा, महर्षि, लोगों को ये जो ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं, उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है? कृपया मुझे बताइए। 26वां अध्याय। नरक की विभिन्न गतियों का वर्णन। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले मनुष्य 3 प्रकार के कर्म करते हैं। कुछ सात्विक कर्म करते हैं, कुछ राजसिक कर्म करते हैं, तो कुछ तामसिक कर्म करते हैं। उनके सोचने का ढंग अलग अलग होता है। इस प्रकार स्वभाव और सोचने के ढंग में अंतर होने से उनकी गतियों में भी अंतर आ जाता है। जो न करने योग्य पाप कर्म करके अपनी तामसिक वृत्तियों का परिचय देते हैं, उन्हें अच्छा फल कभी प्राप्त नहीं होता। अच्छा फल पवित्र और सात्विक कर्म करने वालों को ही प्राप्त होता है। भोग विलास में पड़े हुए राजसिक वृत्तियों वाले व्यक्तियों को भी नारकीय दुख उठाने पड़ते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, यह नरक कहाँ है? क्या यह पृथ्वी पर है या पृथ्वी से अलग अलग अथवा तीनों लोकों से कहीं अलग है? कृपया उसके बारे में मुझे बताएं। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, यह नरक तीनों लोकों से बाहर नहीं है। यह दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे जल पर स्थित है। यहाँ पर हमारे वे पूर्वज रहते हैं जो मृत्यु के उपरांत हमारा साथ छोड़ गए हैं। वहाँ रहकर वे अपने वंशधरों के लिए मंगल कामनाएं करते रहते हैं। उस नरक लोक के स्वामी भगवान सूर्यदेव के पुत्र यमराज हैं, जो अपने सेवकों के साथ वहाँ रहते हैं। वहाँ पर वे भगवान की आज्ञा से अपने दूतों द्वारा लाए गए मृत व्यक्तियों के कर्मों के अनुसार उन्हें फल प्रदान करते हैं और दंड आदि की व्यवस्था करते हैं। राजन, प्रायः विद्वान नरकों की संख्या 21 बताते हैं, परंतु ये सभी अलग अलग नरक नहीं हैं। ये सभी विशाल नरक के भाग हैं, जहाँ पर जीवों का न्याय उनके कर्मों के अनुसार करके रखा जाता है। इन विभागों के नाम हैं तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असिपत्र वन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक शाल्मली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची और अयहपान। इनके अतिरिक्त शारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचिमुख। इन सातों को मिलाकर कुल 28 नरक
अथवा नरक के विभाग बन जाते हैं। यहाँ पर जीव अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह की यातनाएं भोगते हैं। उदाहरण के रूप में जो पुरुष दूसरों के धन का, संतान और स्त्री का हरण करता है, उसे यमराज के भयानक दूत काल पाश में बांधकर तामिस्त्र नामक नरक में धकेल देते हैं। उस अंधे नरक में उसे भूखों तड़पाना, डंडे लगाना, डराना आदि अनेकों उपायों से पीड़ित किया जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी दूसरे को धोखा देता है, उसकी स्त्री के साथ संभोग आदि करता है, उसे अंध तामिस्त्र नामक नरक में फेंका जाता है। वहाँ उसे भयानक यातनाएं दी जाती हैं। जो पुरुष अपना ही स्वार्थ पूरा करने में लगा रहता है और अपने अभिमान के वशीभूत होकर अपने को ही सर्वोपरि मानने लगता है, उसे यमदूत रौरव नरक में डाल देते हैं। यहाँ जिन लोगों को उसने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सताया होता है, वे ही उसके भूत बनकर उसे सताते हैं। वह भूत प्रायः रूरू नामक भयानक क्रूरता रखने वाले जीव का रूप धारण करके उसे कोंच कोंच कर सताता है। ऐसा ही महारौरव नामक नरक है जिसमें लोभी व्यक्तियों को डाला जाता है। रूरू नामक जीव उनके मांस को कच्चा मांस खाने वाले जीवों की तरह नोच नोच कर खाते हैं। जो पुरुष क्रूरता के साथ पशु पक्षियों आदि का वध करके अपना पेट पालते हैं, उन हृदयहीन पुरुषों को यमदूत कुंभीपाक नामक नरक में डाल देते हैं। वहाँ उन्हें खौलते हुए तेल में डालकर पकाया जाता है। जो मनुष्य इस लोक में अपने माता पिता और गुरु का अनादर करते हैं, ब्राह्मणों और वेद ज्ञान का विरोध करते हैं, उन्हें यमदूत काल सूत्र नामक नरक में डाल देते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन लंबा चौड़ा है। इसकी भूमि तांबे की है। इसका अग्नि से तपा हुआ मैदान जलता रहता है। ऊपर से सूरज की तपिश उसकी खाल को जलाकर राख कर देती है। जिसे इस नरक में लाया जाता है, वे नर पशु व्याकुल होकर भीषण गर्मी और भूख प्यास से 1000 वर्ष तक तड़पते रहते हैं। जो पुरुष पाखंड का सहारा लेकर धार्मिक अनुष्ठान करता है और वैदिक धर्म के सत्य मार्ग को अकारण ही छोड़ देता है, उसे यमदूत असिपत्र वन नामक नरक में ले जाते हैं। वहाँ के तलवार की धार जैसे पत्ते उसके शरीर को काट काट कर जख्मों से भर देते हैं। ऊपर से यमदूत उन्हें कोड़ों से पीटते हैं। वे रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, पर यमदूतों को उन पर जरा भी दया नहीं आती। संसार में जो लोग राजा या राज कर्मचारी हैं, जब वे निरपराध व्यक्ति को सताते हैं, उसे तरह तरह से परेशान करके दंड देते हैं, ब्राह्मणों को दंड देते हैं, निरीह जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें सुकर मुख नामक नरक में गिरना पड़ता है। उन्हें वहाँ कोल्हू में पेरा जाता है। जो व्यक्ति इस लोक में कीट पतंग, खटमल, मच्छर आदि क्षुद्र जीवों को मारते हैं, उन्हें अंधकूप नामक नरक में डाला जाता है। वहाँ वे क्षुद्र जीव उन्हें हर प्रकार से काट कर पीड़ा पहुँचाते हैं। जो लोग इस लोक में पंच यज्ञ किए बिना और बिना पूजा पाठ के ही दूसरों के दिए भोजन को करते हैं, उन्हें कौवे के समान कहा जाता है। उन्हें परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिराया जाता है। वहाँ
1,00,000 योजन लंबा चौड़ा कीड़ों का एक कुंड है। उसमें उन्हें भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है और जब तक उनका प्रायश्चित पूरा नहीं हो जाता तब तक वे उसी में पड़े सड़ते रहते हैं। राजन, इस लोक में जो लोग चोरी चकारी, लूट मार और डकैती आदि का धंधा करते हैं, उन्हें यमदूत संदंस नामक नरक में ले जाकर लोहे के गर्म गोलों से उनकी खाल को नोचते हैं। जो पुरुष इस लोक में अवयस्क कन्या से अथवा स्त्री से बलात्कार करता है अथवा कोई स्त्री अवयस्क किशोर से व्याभिचार करती है तो उसे तप्त सुरमी नामक नरक में ले जाकर यमदूत कोड़ों से पीटते हैं और तपाई हुई मूर्तियों से उन्हें लिपटाया जाता है। जो पुरुष पशुओं तक से व्याभिचार करते हैं उन्हें यमदूत वज्रकंटक शाल्यली नामक नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कांटों वाले वृक्षों पर उन्हें चढ़ाकर नीचे की ओर खींचते हैं। राजन, जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर भी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म फैलाता है, उसे वैतरणी नदी में फेंका जाता है। इसमें मल मूत्र, पीप, रक्त, केश, नाखून, हड्डी, चर्बी, मांस, मज्जा आदि गंदी चीजें भरी रहती हैं। इसमें गिरने पर जल के जीव भी उन्हें नोचते खसोटते हैं। उनकी वहाँ बड़ी दुर्गति की जाती है। जो लोग शुद्ध आचरण और पवित्रता आदि का त्याग करके लज्जा को तिलांजलि देकर शूद्रों की भांति आचरण करते हैं, उन्हें भी गंदगी से भरे श्योद नामक नरक में गिराया जाता है। जो उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं और पशुओं का शिकार करते हैं, उन्हें प्राण रोध नामक नरक में डाला जाता है। यहाँ उन्हें बाणों से बिंधा जाता है। जो पाखंडी ब्राह्मण या किसी भी वर्ण के लोग यज्ञ में पशुओं की या नर बलि आदि देकर अनुष्ठान करते हैं, उन्हें विशसन अर्थात वैशस नामक नरक में डालकर पीड़ित किया जाता है। उनके शरीर को धारदार शस्त्रों से काटा जाता है। जो ब्राह्मण कामातुर होकर बलात् अपनी पत्नी को वीर्यपान कराता है, उसे यमदूत वीर्य की नदी लाल यक्ष नामक नरक में डाला जाता है और उससे वीर्य पीने के लिए विवश किया जाता है। इसी प्रकार अपने अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य को इन नरकों में अत्यधिक दारुण दुख भोगने पड़ते हैं। किसी को पहाड़ से सिर के बल गिराया जाता है, किसी को धरती पर बार बार पटका जाता है, किसी की छाती पर यमदूत पैर रखकर उसे आग पीने के लिए विवश करते हैं, किसी को कुल्हाड़ी से काटा जाता है, किसी को खौलते तेल में डाला जाता है, किसी को कांटों में और तपती रेत पर घसीटा जाता है। राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों नरक हैं। उनमें अधर्म के मार्ग पर चलने वाले जीव अनेक प्रकार के असह्य कष्टों को भोगते हैं, जबकि धर्मात्मा और सात्विक कर्मों को करने वाले लोग स्वर्ग में भेजे जाते हैं। स्वर्ग और नरक के भोग से जब उनके पुण्य और पाप क्षीण हो जाते हैं, तब वे फिर से इसी लोक में लौट आते हैं। राजन, मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके एकाग्र चित्त से उनकी आराधना करे। वह स्थूल से अपना मन हटाकर
भगवान के सूक्ष्म स्वरूप में अपना चित्त लगाए और धर्म के मार्ग पर चलते हुए लोक कल्याण के कार्यों में अपना समय व्यतीत करें, क्योंकि परमात्मा ही जीव का आश्रय है और कोई नहीं। इस प्रकार 26वें अध्याय के साथ पंचम स्कंद पूर्ण हुआ। इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में 6वें स्कंद के अध्यायों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।